अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है। आप अगर यादव समाज अपने आप पे आ जाए तो सच बताएं पत्रकार महोदय, वो कुर्सी पर बैठने लायक नहीं रहेंगे, पिछवाड़ा इतना लाल कर देगा, वो पेट के बल पूरे जीवन लेटेंगे, ये समझ लीजिए। ओम प्रकाश राजभर जो अपने विवादित बयानों से जाने जाते हैं, लेकिन अब वही बयान उनको मुश्किलों में ढकेल रहे हैं। जी हाँ, उनके खिलाफ जौनपुर में वाद दायर हुआ है। पीछे कुछ यादव समाज के लोग हैं और शिव कुमार यादव जी हैं जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ वाद दायर किया है। भैया का है इतना नाराज हैं, का ऐसा बोल दिए कि अब बड़ा वाद दायर कर दिया? अरे अब आप लोग तो देखते हैं का बोल रहे हैं, कहा बोल दिए नैसन? अब जो बोले हैं ना वो का तो आप सब देखते ही हैं। कहा बोल दिए इनके, एकदम गुस्सा आएगा ना आप? देखिए, सही तो यह है कि राजभर जैसे जो नेता हैं, अब उनके जैसा गिरा हुआ स्तर तो मेरा नहीं है, उन्हीं के लहजे में मैं बता दूं, क्योंकि उनके जैसा गिरा हुआ स्तर हम लोगों का नहीं है। उन्होंने जो यादव समाज को टारगेट करके कहा कि अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है, आपने वो बाइट देखा होगा भारत समाचार का। उनका जो कहने का लहजा था, उस पीरियड में अगर हम लोगों का जो है ना, जो ब्लड था, अगर उस समय आप बीपी मशीन लेके आते तो शायद वो बीपी मशीन फट जाती। चूँकि उस समय गुस्से और रोज से पूरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि उनका कहने का लहजा जो है, उन्होंने जिस तरह से पूरे यादव समाज को टारगेट करके बेइज्जत करने का काम किया है, उनको पता ही नहीं है। अगर यादव समाज अपने आप पे आ जाए तो सच बताएं पत्रकार महोदय, वो कुर्सी पर बैठने लायक नहीं रहेंगे, पिछवाड़ा इतना लाल कर देगा, वो पेट के बल पूरे जीवन लेटेंगे, ये समझ लीजिए। लेकिन हम विधि और न्याय व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैंने माननीय न्यायालय जौनपुर का दरवाज़ा खटखटाया। इतना गुस्सा आएगा? वो तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता सबके कहा कि भैया मठ भेज दे। देखिए, राजनीति का जो गिरता हुआ स्तर है ना, ये बड़ा चिंतनीय है। राजनीति में जिस तरह से स्तर गिरता जा रहा है नेताओं की बोल और भाषा का, ये पूरी तरह से भारतीय राजनीति की गरिमा को जो है ना गिरा रहा है। और ऐसे नेता दुर्भाग्य से हमारे उत्तर प्रदेश में 2-3 ही हैं, एक ओम प्रकाश राजभर और एक स्वामी प्रसाद मौर्य। अरे तो कहा उनके चेहरवा में ऐसा लगा लो कि जौन पार्टी जात हो अपने साइकिलियों पे बैठ के घुमावत हो, कमलो पकड़ा देता है। वो राजनीतिक मुद्दा है, वो राजनीतिक उस पर मैं नहीं ऐसा लगा तो भैया का ऐसा हो? राजनीतिक मुद्दा है, और राजनीतिक पार्टियां उनको अपने जो है पालने में बैठा के रखें, उनके अपने सर पर बैठा के रखें, उससे हमसे मतलब नहीं है। उससे हमसे मतलब नहीं है कि राजनीति के लोग क्या करें। लेकिन उन्होंने जो टिप्पणियाँ की, वो टिप्पणी जो है वो व्यक्तिगत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कहते, हमें कोई एतराज़ नहीं था। समाजवादी पार्टी के लोग करते विरोध अपना, हमें कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन उन्होंने जो व्यक्तिगत कहा कि अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है, ये हमें बहुत आघात लगा है। और इतना आघात लगा है कि उसके लिए हम ओम प्रकाश राजभर को सीआरपी जो भी धाराएं हैं कानून में, उसके अंतर्गत इनको हम हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ाएंगे। और जो अरे छोड़ने का सवाल ही नहीं हुआ, छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इन्होंने तो पहली बार कहीं पर हाथ मिलाया है, इनको तो हम चैलेंज देते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, हिंदुस्तान के किसी भी 512 जिले में एक समय और दिन बता दें, तारीख और दिन बता दें, समय 12 बजे के रखें। पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। अरे उस यादव कौम की बात कर रहे हो जिन्होंने रेजांगला, जिनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है, वैसे यादव समाज के बारे में तुम ऐसी उल जलूल की बातें करते। राजनीति करो, राजनीति एक अलग विषय है, उसमें तुम किसी को गाली दो वो आपको गाली दें, लेकिन किसी भी समाज को अगर घसीट करके उसको आप बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं तो ये तो बड़ा अशोभनीय है। इसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और नहीं किए बर्दाश्त। कोशिश करेंगे कि न्यायपालिका हमको जौनपुर से न्याय मिले। और हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे नेताओं पर, चाहे जिस पार्टी को हों, ऐसे नेताओं पर प्रशासनिक तौर पर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि उन्होंने यादव समाज को बोला है, जहां यादव और समाज की बराबर की बस्तियां होंगी, ले सकता है कि नहीं ले सकता है। इसने तो कानून को भी चैलेंज किया है। इसके पहले इन्होंने भाषा का प्रयोग किया था,
ऐसी ऐसे ऐसे स्थान के बारे में बोला था, उस समय भी मेरा दिल एकदम विचलित हो गया था कि हम योगी आदित्यनाथ को भेज देंगे मठ जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे तुमको अनपढ़ गवार पता होना चाहिए कि बाबा गोरखनाथ का जो गोरक्षा पीठ मठ है वो पूरे हिंदुस्तान का योग और अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है। वैसे केंद्र के बारे में तुमने ऐसी गंदी बात बोला। उस समय मठ के लोगों को चाहिए था कि इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लिए, वो उनकी बातें थी। अब तो सुना भैया, अब तो मुद्दा जो होना है कि कोई कहा तो हिंदू धर्म में नहीं हो, कोई समाज के बारे में किसी समाज के बारे में बोला था, ये तो एकदम आम बात हो गई। अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहने कि हिंदू को बहुत धर्म में गलत नहीं बोला है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, बहुत गलत बोला है। स्वामी प्रसाद के लेके लोगन के मन में गुस्सा ना हो। गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, गुस्सा है लोगों के मन में। लेकिन उन्होंने जिस कम्युनिटी के बारे में बोला है, उन कम्युनिटी के लोगों को चाहिए कि परिवार दाखिल करें ना स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू तो सब हो ना, अरे आप उसे अलग माना। नहीं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला है, मैं तो कह तो रहा हूँ उसने गलत बोला है, बहुत गलत बोला है, सरासर गलत बोला है। लेकिन उसने किसी हिंदू की कम्युनिटी को लेकर की भी बोला है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं तो तुम भी अपनी जड़ें और गहरी कर लो। तुम काहे मेड़ पे मुरैया की तरह ऊपर ही हो? तुमको ब्राह्मण ने रोका है? तुमको ब्राह्मण ने रोका है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं? हिंदुइज्म की बात करते हो तुम, सनातन धर्म की बात करते हो। हमारे चार चार वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारे महाकाव्य, हमारे हिंदुस्तान की जो सनातन संस्कृति है, धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके बारे में तुम उल्टा सीधा बोलते हो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान था वो बिल्कुल गलत था, गलत है, हम घोर निंदा करते हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को। अरे अब उन्होंने जिनके खिलाफ बोला है उस कमेटी के लोग करें, उनको ना हमारा समर्थन रहेगा। और हम उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की बयानबाजी करने वाला नेता, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस पंथ का हो, जिस संप्रदाय का हो, जिस पार्टी का हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे हमारा माहौल, हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये बनी रहे। निश्चित भैया, जिस तरीके से नेताओं के बयान आते हैं ना हर मिनट हर समय, उसको सुनकर आप भी एकदम भयभीत हो जाएंगे कि कोई मुद्दे पर बात नहीं करता है, कोई शिक्षा पर बात नहीं करता है, कोई स्वास्थ्य पर बात नहीं करता है, बात होती है जाति और धर्म की। क्या भैया, क्या हाल चाल है? ठीक है? ठीक है, ठीक है। बड़ा बवाल चला था। गलत बयानबाजी से बवाल होगा ही। किसी एक जात विशेष को अगर गलत भाषा का प्रयोग करेंगे आप, तो भाई बवाल होगा। हम लोग जो है न्यायालय खटखटाए हैं, अब वहाँ जो है मिलेगा न्याय मिलेगा जी, हम पूरी उम्मीद है। लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बयान से ही फंसेंगे। अपने बयान से फंसेंगे राजभर जी। भैया, उनका बयान ही बड़ा कहा जाए वो चर्चा में रहता है, जहाँ जिस पार्टी के नेता हों, सत्ता हो विपक्ष हो, सब लेकर चलती है।